अरे बेटा, अरे भाई, मेरे शहजादों जैसे बेटे को रिश्तों की कमी है क्या? खामखा परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। माँ, आपसे किसने कह दिया कि मैं इस वजह से परेशान हूँ? बात ही ऐसी है बेटा, लेकिन क्या करूं? एक तो मैंने ये हानिया और आबिस के ऊपर सब कुछ छोड़कर ना ठीक नहीं किया, वरना ये सारा मामला इतना मिसहैंडल नहीं होता। अरे मैं उस वजह से परेशान नहीं हूँ माँ, बस ऐसे ही वो हल्का सा सर में दर्द था, ठीक हो जाएगा। तो पहले क्यों नहीं बताया? लाओ मैं तुम्हारा सर दबा दूं। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे दम कर लेने दो, ठीक हो जाएगा। अरे तुम्हें तो बुखार है बेटा। आपको वहम हो गया है माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और देखें, ये मदिया का हक था, अगर उसने इनकार कर दिया तो कौन सी बड़ी बात। फिर भी ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये तो हम सोच रहे हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं हम नहीं जानते। खैर, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? जरूर इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। इस घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, और उधर मदिया ने इनकार कर दिया। अरे आबिस ने अलग परेशान किया हुआ है। आबिस का तो मामला कुछ और है, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। थी अगर ये बात नहीं है तो मैं तुम्हारे इस रवैये को क्या समझूं? फोन तक नहीं उठा रही हो तुम मेरा। शाहिद, तुम मेरी एक बात मानोगे? तुम एक नहीं 1000 बातें कहो मदिया, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार। नहीं, बस एक बात मान लो। क्या बात है? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। तुम बस मुझे भूल जाओ। क्या क्या कह रही हो तुम? तुम नहीं जानते कि तुम्हारी वजह से मैं कितनी मुश्किल में पड़ गई हूँ। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया और मैं तुम्हें क्यों मुश्किल में डालने लगा? तुम साफ साफ बताती क्यों नहीं हो? हुआ क्या है? दरअसल ना, मैंने घर वालों से तुम्हारा जिक्र कर दिया है। अच्छा, तो फिर क्या, इतना इतना बलबला, इतना तूफान मचा मेरे घर में कि तुम सोच नहीं सकते। वो लोग पता नहीं क्या समझने लगे कि मैंने जैसे कौन सा गुनाह कर दिया। अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं तुम्हारा फोन कैसे रिसीव करती? और तुम सोच नहीं सकते अम्मा ने मुझे कितनी सुनाई है, और मुझे साफ साफ मना कर दिया कि ना ही तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ोगी और ना ही जॉब करोगी।